हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्लास 9th क्या है, क्लास 9 गणित संख्या पद्धति है। इसका चल रहा है प्रश्नावली 1.5, ठीक। और उसके पार्ट नंबर 21 है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। इसके पहले मैंने 2 क्लास में इसके पहले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। इसके पहले मैंने क्या है 20 क्लास लिया है, ठीक। वो 20 क्लास आपको कहाँ मिलेगी? इस प्रकार से आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आई बटन दिखेगा, ठीक। इस प्रकार से वीडियो की स्टार्टिंग में आई बटन दिखे, उस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आपको आई बटन दिखेगा, उस आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे आपको प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो खोजने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर देख लीजिए। चलिए, नंबर हम आपको वीडियो को लास्ट में दे देंगे, ठीक। तो चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। हम इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं, इसलिए आप एंड तक बने रहिए। मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन एक दिन आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। यदि आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो एक दिन आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि हमारा 95% मार्क्स अभी ही आ जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। लेकिन यदि आप साल भर मेहनत करते हैं तो आपका 95% आ सकता है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो। लेकिन ना, मेहनत करने पर ही पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 है। देखिए क्वेश्चन आपको याद होगा क्या है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। क्या है? आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, ठीक। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है। के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, ठीक। मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, आपको क्या हो रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब आपसे बता रहा है कि पाई बराबर एक फार्मूला होता है, पाई बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? सूत्र हम आपको बता रहे हैं। पाई बराबर सूत्र होता है वृत्त की परिधि। क्या है? वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या है? वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास, ठीक। वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास होता है, ठीक। पाई बराबर हमारा फार्मूला होता है। और वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि को मैंने क्या मान लिया है? सी, ठीक। तो सी आ जाएगा। अब जो वृत्त का व्यास है मैंने क्या मान लिया है? डी, ठीक। पहले आप समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक। पाई बराबर क्या होता है? सी बाई डी, ठीक। अर्थात पाई बराबर सी बटे डी यहाँ दिया गया है, ठीक। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप भी जानते हैं क्या है, आप भी जानते हैं जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जो सी बटे डी है पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। वही आपसे पूछ रहा है पाई बराबर सी बटे डी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? तो कैसे ये परिमेय हो सकता है, कैसे ये परिमेय हो सकता है, कैसे अपरिमेय हो सकता है, आपसे पूछ रहा है। वही आपका क्या करना, अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका निराकरण आप किस प्रकार कर सकते हैं, आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो आपका इसका निराकरण करने का बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं, ठीक। आपको क्या इसमें लिखना है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, सूत्र यहाँ है, हम इसे मिटा देते हैं सूत्र को, ठीक।
देखिए इस सूत्र को मिटाने के बाद हम आपको इसका निराकरण बता रहे हैं, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसका हम आपको स्लाइड फॉर्म में आंसर देने वाले हैं, सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिए हम इसका आंसर आपको दिखा रहे हैं क्या है, उसके बाद उसी आंसर में हम आपको थोड़ा समझा देंगे जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में। देखिए इसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए तो पूछ रहा है इस अंतर क्या है, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो आप बता सकते हैं हल, इसका क्या है हल, आप बता सकते हैं इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्या, इसका कोई अंतर विरोध नहीं। समरण, समरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से क्या है, जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्त से लंबाई मापते हैं, जैसे कोई स्केल है, कोई पटरी है, मान लीजिए आपकी पटरी है, नापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होती है। सन्निकट परिमेय मान का मतलब पहले हम आप समझिए, जैसे आप देखते हैं पटरी पर यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, इस प्रकार से होता है, यहाँ 7 होता है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ 1 होता है, यहाँ क्या है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, इस प्रकार ना, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इस प्रकार से जो होता है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में बहुत सारी क्या होती हैं, रेखा होती हैं, इस प्रकार से पतली छोटी छोटी 10, ठीक है, इस प्रकार से उसमें रेखा होती हैं। ठीक, ये जो रेखा होती हैं आप इस प्रकार से खींचते हैं, जो आप रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से जो आप रेखा खींचते हैं, इस प्रकार से आपकी पटरी में स्केल में एक रेखा बनी रहती है। ठीक, जो आपको छोटी छोटी रेखा दिख रही है, आपको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर खींचिए, ये 2 सेंटीमीटर खींचिए। आप यहाँ खींचते हैं तो आप देखिए 2 सेंटीमीटर आप खींचते हैं, इससे थोड़ा भी बढ़ भी जाता है, क्या थोड़ा हल्का बढ़ जाता है ना, हल्का बढ़ भी जाता है, हल्का घट भी जाता है ना, क्योंकि पटरी में बहुत छोटी छोटी एकदम बारीक पाई खींची होती है, तो उसमें हल्का बढ़ भी जाता है और एकदम घट भी जाता है ना। मतलब एकदम दो करेक्ट नहीं होता है ना, जब एकदम दो करेक्ट नहीं होता है ना, जो हल्का बढ़ जाता है और हल्का घट जाता है, उसी को बोलते हैं सन्निकट परिमेय मान। ठीक, उसे बोलते हैं सन्निकट परिमेय मान। ठीक, आप समझ गए हैं ना। तो चलिए आप इसे समझिए, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से, स्केल मतलब पटरी से, स्केल से या किसी अन्य युक्त से लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होती है। तो केवल आपको एकदम सन्निकट मान परिमेय होती है। जैसे हम आपसे कहें 1 सेंटीमीटर आप खींचिए पटरी से, तो आप 1 सेंटीमीटर एकदम खींच नहीं सकते हैं। एक सन्निकट परिमेय मान आप प्राप्त कर सकते हैं। हल्का कम हो सकता है, हल्का ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था आपको, मैंने बता रहा था क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था क्या था, जो आपको संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे, दशमलव के बाद 4 अंक लिखा गया था, 4.26, इसी को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था, ऐसे कुछ था ना जो क्वेश्चन आपका था। तो उस क्वेश्चन में जिस प्रकार से मैंने उसका एक के बाद एक संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे, उसका विस्तृत कर रहे थे, उसी प्रकार से सन्निकट मान उसका प्राप्त हो रहा था। ठीक, अतः यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी तथा डी अपरिमेय संख्या। ठीक, यह हम अनुभव नहीं कर सकते कि सी तथा डी परिमेय संख्या है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया है, अतः स्पष्ट है कि सी तथा डी बराबर 22/7, जो कि पाई का एक सन्निकट मान है। जो पाई का जो 22/7 है, 3.14 है, एकदम फिक्स नहीं है। क्या, एकदम फिक्स नहीं है। 3.4 पाई का मान एक दशमलव फिक्स नहीं है। इसके बाद और संख्या आएगी, अगर हम 22/7 को दशमलव में बदलते रहेंगे, इसके बाद एक के बाद एक संख्या आएगी, इसे ही बोलते हैं सन्निकट मान। ठीक, तो आप लिख सकते हैं एक सन्निकट मान, आप तो आपका यही आंसर है। ठीक, तो हम इस क्लास को हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, देखिए 91 18 95 27 25, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, डिमोटिवेट कर देने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ आपको दिमाग लगाकर थोड़ा बोल देना है, लिख देना है अपने इच्छा अनुसार, जैसे मैंने आपको समझाया पटरी के स्केल की मदद से, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे लिखा गया है स्क्रीन पर, आप इसे नोट कर लीजिए और अपने नोटबुक में और भी 3 से 4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।